हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। आपने हमें पुराने वीडियो सब देखे, पसंद किए, सहयोग दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। आगे भी आपका सहयोग सुझाव मिलते रहेंगे, हम इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर पे, दूसरा में बात करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी पर, और तीसरे पार्ट में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 1। दुनिया की सारी चीज़ें 3 स्टेट में रहती हैं। एक सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में सारी वस्तुएं रहती हैं। अब इन्हें हम लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस गर्म करके बदल सकते हैं। इसी तरह गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं। ये एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। फिजिकली या पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है, इससे डिफरेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट खाली यही बताएंगे हम टेक्निकली इनको आपस में बदल सकते हैं। हर एक सॉलिड, लिक्विड, गैस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। कमिंग टू सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? उसका डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये तीनों चीज़ें सॉलिड की फिक्स है। कोई भी एग्जांपल ले लिए, इसका एक पर्टिकुलर वजन है, इसका एक वॉल्यूम है और इसका एक शेप है। शेप कुछ भी हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। कमिंग टू लिक्विड। लिक्विड का क्या है? इसमें मास होता है, डेफिनेट मास होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर इसका शेप नहीं होता है। इसका शेप वही होता है जिस चीज़ में ये रखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि लिक्विड का शेप नहीं है बट मास और वॉल्यूम है। गैस के ऊपर आते हैं। गैस का क्या है? इसका मास डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली फिक्स मास होता है, परंतु उसका वॉल्यूम और उसका डेंसिटी वो अलग अलग रहती है। फिक्स मास, शेप बराबर नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो तीनों में ये डिफरेंस है। मास सब में फिक्स है, वॉल्यूम एंड शेप ये बदलते रहते हैं। एक जनरल डेफिनेशन हो गई स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, कैसे होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी क्या है, अभी मैंने जैसे बताया कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लिक्विड और सॉलिड होते हैं, जिसको आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सॉलिड से एकदम गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम सबलाइम मटेरियल। सबलाइम मटेरियल। और सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। उनका एग्जाम्पल है फिनोप्थिलीन, अमोनियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, और 2-4 भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर में पाई जाती हैं। उनको आप सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मेटल। एक और स्पेशल मेटल है, उसको बोलते हैं मरकरी। वो दुनिया में एक ही मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है और उसको कहीं भी फैलाया जा सकता है, बट इट रिमेन्स इन द लिक्विड। बाकी कोई भी मेटल लिक्विड स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होते, गर्म करने के बाद वो हो जाते हैं। ये हो गया स्पेशल मटेरियल, सबलाइम मटेरियल, मेटल हो गया। इसके बाद हम आते हैं गैस के ऊपर। आपको पता है वातावरण में गैस बहुत सारी हैं, मेनली होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उनका एक फिक्स परसेंटेज है। बट बहुत सारी गैसें होती हैं जो ट्रेसेज में या छोटी मात्रा में होती हैं, उनको हम रेयर गैसेज बोलते हैं। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये बहुत छोटा सा परसेंटेज है। नाउ कमिंग टू डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बताने के पहले मैं बताऊंगा कि
एक सपोज एक यूनिट इसको मान लेते हैं कि इसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। इसका आयतन या वॉल्यूम जो है फिक्स है। अभी इसके अंदर हम कितना मास डाल सकते हैं उसके हिसाब से इसकी डेंसिटी बदलती रहती है। एज इट इज इसमें कुछ भी सपोज एज्यूम कर लिए इसका कोई वजन नहीं है, हमने इसमें 1 ग्राम कोई मटेरियल डाल दिया, सपोज पानी डाल दिया, तो इसका डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 ग्राम मटेरियल डाला, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह जितना इसमें आप भरते जाते हैं मास, उतना इसका डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जो भी सॉलिड है उनकी डेंसिटी जो है इसी तरह से ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो उसका यूनिट है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। लिक्विड जो है उनकी भी डेंसिटी इसी मेजर में या इसी तरह बताई जाती है, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी क्या होगा कि इसका एग्जांपल अगर दे दें कि जो पानी है या वाटर है उसका जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वो फिक्स है। अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसका हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे पानी है उसका डेंसिटी कहलाता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जैसे स्टील लेते हैं, स्टील का डेंसिटी है 6 ग्राम और 6.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बट जब हम इनको रिलेटिव टर्म में बोलेंगे वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में, तो उसको केवल 6.3 बोलेंगे, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। ये कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी, मीन्स कंपेयर टू वाटर इसका डेंसिटी क्या है। नाउ लिक्विड का डेंसिटी हो गया। नाउ वी कम टू गैस। गैस का भी डेंसिटी है, वहाँ भी हम बहुत सारी यूनिट पढ़े होते क्योंकि गैस का जो मास है बहुत छोटा होता है। तो अगर आप उसको ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वगैरह में एक्सप्रेस करेंगे तो 0.0000 ऐसा सब आपको बताना पड़ेगा, जो कि रिलेटिवली कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसलिए उसका जो नॉर्मल एक्सेप्टेड यूनिट है इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एयर या गैसियस फॉर्म में जो भी है उनकी डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। ये डेंसिटी हर एक गैस का अलग अलग होता है। अभी जैसे पानी है, पानी को अगर हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेंसिटी बहुत कम है। इसका मतलब अगर 1 ग्राम पानी को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स रफली 1000 सीसी। 1000 सीसी स्टीम को अगर कंडेंस करेंगे तो केवल 1 ग्राम उसका पानी बनेगा। ये बात हम अपने एक्सपेरिमेंट में कवर करेंगे। ओके, अब आते हैं गैसेस के ऊपर। गैसेस में हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है, मीन्स उसका जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेज आती हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग वेरी होती है। तो एटमॉस्फेयर में भी जितनी गैसेज हैं उनकी सबकी डेंसिटी वेरी होती है। और जो सिंपल एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजन सबसे हल्की है, तो किसी चीज़ को अगर आपको एयर में फ्लोट कराना है तो उसका डेंसिटी एयर से कम होना चाहिए। हाइड्रोजन का डेंसिटी डेफिनेटली एयर से कम है। तो अगर आप हाइड्रोजन फिल कर देते हैं उसका टोटल जो वॉल्यूम में, तो वो चीज़ एयर में फ्लोट करने लगती है। इसी तरह पानी में अगर किसी चीज़ को फ्लोट कराना होता है तो उसका जो डेंसिटी है वो 1 से कम होना चाहिए। अभी डेंसिटी आइटम की तो हम बदल नहीं सकते, तो उसका हम वॉल्यूम बदल देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मास वही रहता है तो डेंसिटी कम हो गई और वो इसमें फ्लोट करने लगता है। इनका थोड़ा सा एग्जांपल बता दें वैल्यूज का, डेंसिटी का। सो एयर का डेंसिटी है 1.233 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइड्रोजन का है 0.0
0.83, स्टीम का है 0.65, वाटर का 1000, आयरन का 6.3 एंड मरकरी का है 13.6। तो जैसे हम मेटल का डेंसिटी या सॉलिड का डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वाटर बताते हैं, उसी तरह से गैस का जो डेंसिटी है वो इन टर्म्स ऑफ एयर हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे एयर का अगर हाइड्रोजन का डेंसिटी आपको बताना होगा तो वो 0.6 या 0.5 टाइम्स आपका एयर का डेंसिटी से होगा। इसी तरह अलग अलग गैस का अलग अलग डेंसिटी होता है, और ये निकालने के लिए आपको उसका मास मालूम होना चाहिए और वॉल्यूम मालूम। अभी गैस का जैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफरेंट प्रेशर के ऊपर उनको कंप्रेस किया जा सकता है, तो उनका वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता है। अभी जो हम वैल्यू बता रहे हैं 1.233 kg पर मीटर क्यूब, तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। बाकी चीज़ों में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह को हम ज़्यादा या प्रेशर की बात नहीं करते। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। आपको आश्चर्य होगा कि सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड जो मटेरियल है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप उसको बहा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो कंप्रेस नहीं हो सकता है। उसको बोलते हैं लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। और इसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं, हाइड्रोलिक्स में यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं, जैक्स बनाने में यूज़ करते हैं, जहां आपको पता है कि पानी यहाँ से वहाँ फ्लो तो हो सकता है, बट उसको दबाया नहीं जा सकता है। तो दैट इज ए वेरी इजी सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग द मोशन और पावर टू अदर प्लेस विदाउट गेटिंग डिस्टार्टेड। इतना जानकारी होने के बाद अब हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि स्टीम को जब हम कंडेंस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कैसे कम हो जाता है, उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, जो तजुर्बे एक्सपेरिमेंट की बात की थी, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास 2 प्लास्टिक की बोतल है, इसमें एक में यहाँ छेद किया हुआ है और एक सॉलिड है, दोनों बराबर है। इसमें मेरे पास ठंडा पानी रखा हुआ है और इस जार में बॉइलिंग वाटर रखा है जिसमें स्टीम निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों बॉटल को एक गर्म पानी से भर देंगे। पहले ये वाली बॉटल जिसमें छेद था, इसको हमने पानी से भर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब दूसरी बॉटल लिया, दूसरी बॉटल में भी उतना ही पानी भरा है जितना पहली वाली बॉटल में भरा था, और इसको हमने बहुत टाइट से ये ढक्कन लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ठंडा पानी डालता हूँ। आप देख रहे हैं ये बॉटल एकदम चिपक गई, आपस में डिफॉर्म हो गई है। इसके ऊपर जब हम ठंडा पानी डालते हैं, ये बॉटल को कुछ भी नहीं हुआ, उसी शेप में ये बॉटल जिसमें गर्म पानी था, लेकिन ऊपर हमने ठंडा पानी डाला और ढक्कन टाइट बंद किया हुआ था, ये आपस में चिपक गई। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके अंदर जो पानी था उसमें से स्टीम निकल रही थी, ये पूरी बॉटल स्टीम से भर गई। उसके बाद हमने जब ढक्कन बंद कर दिया, मतलब बाहर से एयर इसके अंदर नहीं आ सकती है, और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला, तो वो जो स्टीम थी जो इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर थी,
वो सॉलिडिफाई होकर के छोटा सा पानी के रूप में कन्वर्ट हो गया। वो कन्वर्ट होने से क्या हुआ, ये इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट होने से बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस पर एक्ट करने लग गया। एक्ट किया तो ये आपस में दब गई, वॉल्यूम कम हो गया। एक सिंपल एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टीम जब ठंडा होती है तो कितनी छोटी हो जाती है और कितनी पतली हो जाती है और कैसे वो नीचे कंडेंस हो जाती है, ऊपर वैक्यूम क्रिएट करती है। आशा है आपको ये तजुर्बा पसंद आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ही बताया मैंने कि ठंडे होने पर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट होने के कारण बाहर का प्रेशर आया, ये ठंडी होकर के नीचे आ गए और बिकॉज ये प्लास्टिक है इट कैन नॉट विथस्टैंड प्रेशर, तो वो श्रिंक होकर के अपना उसने वॉल्यूम कम कर लिया। नमस्कार, धन्यवाद। आशा आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, नमस्कार।